तब उसे बेवकूफ कहकर हंसते थे, लेकिन हंसी सिर्फ आवाज नहीं होती। कभी कभी वो नजर में होती है, कभी कानों के पास फुसफुसाहट में, और कभी सीधे दिल के बीचों बीच लगती है। सब उसे गरीब कहकर नजरअंदाज करते थे, जैसे गरीबी कोई बीमारी हो, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि एक गलती हो जो क्लास में बैठ गई हो। टीचर चुप रहते थे, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा चुभती थी, क्योंकि जब जिनसे उम्मीद होती है वही कुछ न बोले तो बच्चा ये मान लेता है कि शायद वो सच में गलत है। और ऐसे माहौल में, जहां हर दिन खुद पर शक सिखाया जाता है, स्कूल के दो सबसे अनचाहे बच्चे एक दूसरे को समझ पाए। वो रिजल्ट का दिन था। स्कूल का कॉरिडोर आज अलग था। हवा भारी थी, और दीवारों पर लगे पोस्टर भी जैसे बच्चों को जज कर रहे हो। नोटिस बोर्ड के सामने पेरेंट्स की भीड़ लगी थी। कोई बच्चों को नहीं देख रहा था, सब सिर्फ नंबर देख रहे थे। मार्क्स ऐसे पूछे जा रहे थे जैसे वो उनका हक हो। कितने आए? मेरे बच्चे के ज्यादा है। आजकल नंबर ही सब कुछ तय करते हैं। हर सवाल में तुलना थी, और हर जवाब में घमंड या शर्त। वो लड़की थोड़ी दूर खड़ी थी, भीड़ से अलग, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसका नाम भीड़ के लिए नहीं है। उसके हाथ कांप रहे थे। रिजल्ट शीट मुड़ी हुई थी, जैसे वो खुद से भी डर रही हो। उसने देखा, वो पास हो गई थी। ना टॉपर, ना फेल, बस पास। और स्कूल के उस माहौल में बस पास होना सबसे बड़ी गलती थी। एक लड़का जोर से बोला, फिर से बस पास। उसकी आवाज में हैरानी नहीं थी, उसमें मजाक था। एक लड़की हंसी। इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या करनी थी, बेवकूफ है। वो हंसी सीधे सीने पर लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द अंदर ही मर गए। टीचर ने उसकी शीट देखी, एक सेकंड रुके, सांस ली और बोले, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना ही। ना पूछा कि वो समझ पाती है या नहीं, ना पूछा कि घर का माहौल कैसा है, ना हौसला, ना समझ। घर पर हालात और खराब थे। घर कोई सुकून की जगह नहीं था, वो एक और एग्जाम हॉल था। माँ बाप की आवाजें तेज थीं, शब्द भारी थे। देखो उनके नंबर, वो बच्चे कितने स्मार्ट हैं, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। कोई नहीं बोला। तुमने कोशिश की? उस रात वो चुपचाप रोई, तकिए में मुंह दबाकर, ताकि कोई सुन न ले। और उसी रात उसने एक खतरनाक बात सीख ली। मेहनत की कोई कीमत नहीं होती जब तक नंबर ना हो। क्लास में टीचर उसके सवालों को नजरअंदाज करते थे। हाथ ऊपर रहता, पर जवाब किसी और को मिलता। अगले साल एक नया छात्र आया। पुरानी यूनिफॉर्म, घिसे हुए जूते, नजरें हमेशा जमीन पर। वो किसी से टकराना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था दुनिया टकराने का मौका ढूंढती है। उसकी माँ उसी स्कूल में काम करती थी। ना टीचर, ना ऑफिस स्टाफ, वो सफाई कर्मचारी थी, और बस यही काफी था। कहानियां बनने लगी, जजमेंट पास होने लगे। क्लीनर का बेटा, गरीब है, ये यहाँ क्या करेगा? उसकी पहचान उसके नाम से पहले तय हो चुकी थी। एक दिन लंच टाइम में कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। तेरी माँ हमारी क्लास भी साफ करती है, तू पढ़ने से अच्छा झाड़ू ही लगा ले। हंसी गूंज उठी। वो चुप रहा, नजरें नीचे, हाथ पीछे, जैसे उसने ये सब पहले ही सीख लिया हो कि चुप रहो तो दर्द कम लगता है। एक टीचर वहां से गुजरे, सब देखा और कुछ नहीं कहा। उसी पल उस लड़की ने उसे देखा, वही लड़की जिसे कोई नहीं देखता था। वो आगे बढ़ी, ना गुस्से में, ना चिल्लाते हुए, बस उसके पास खड़ी हो गई और शांति से बोली, उसे छोड़ दो। हंसी धीमी पड़ी, मजा खत्म हुआ, सब वहां से चले गए। पहली बार वो लड़का अकेला नहीं था। उस दिन के बाद दोनों साथ बैठने लगे। लोग फिर बातें करने लगे, ये उसके साथ क्यों बैठती है? दो फेलियर एक साथ। टीचर अब भी अनदेखा करते थे, बच्चे अब भी जज करते थे, लेकिन अब वो दोनों अकेले नहीं थे। एक शाम पढ़ते वक्त लड़की टूट गई, और उसने वो कहा जो वो सालों से मान चुकी थी, शायद मैं सच में बेवकूफ हूं। लड़के ने उसकी कॉपी देखी, गंदी नहीं थी, बस कोशिशों से भरी हुई थी। हर पेज पर गलतियां थी, पर हर गलत सवाल के पास एक कोशिश भी थी। उसने धीरे से कहा, तुम बेवकूफ नहीं हो, बस तुम्हें सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया। उसने ड्राइंग से समझाया, कहानियों से, जिंदगी के उदाहरणों से। पहली बार पढ़ाई डरावनी नहीं लगी। आसान नहीं थी, पर मुमकिन थी। धीरे धीरे वो बेहतर होने लगी, ना एक दिन में, ना चमत्कार से, पर सच्चाई से।
लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि समाज को सबसे ज्यादा डर उन लोगों से लगता है जिन पर वो कभी हंसा था। फिर एक और रिजल्ट आया, वही नोटिस बोर्ड, वही भीड़, पर इस बार शोर नहीं था। लोग ध्यान से पढ़ रहे थे। उसका नाम ऊपर था, उसका नाम भी। फुसफुसाहट बदली। ये वही लड़की है जो बस पास होती थी, और ये क्लीनर का बेटा। टीचर आगे आए, 2 बार लिस्ट देखी और अब आवाज नरम थी। बहुत अच्छा किया, हमें तुम पर भरोसा था। वो दोनों समझ गए, ये भरोसा नया था। साल गुजर गए। अब उन्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए थी, उन्हें आजादी चाहिए थी। उन्होंने काम किया, सीखा, जोखिम लिया और साथ मिलकर अपना काम शुरू किया, छोटा सा। फिर वो बढ़ा, बिजनेस बना, कामयाबी आई। एक शाम चाय की दुकान पर वही पुराना दृश्य दिखा। एक बच्चा, हंसी, तंज, दोनों खड़े हुए और फिर वही शब्द बोले, उसे छोड़ दो। अंतिम सीख यही थी कि दुनिया को और टॉपर्स नहीं चाहिए, दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो याद रखे अकेला महसूस करना कैसा होता है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा साथ पूरी जिंदगी बदल देता है।